साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नो पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, वैसे तो भक्ति हर इंसान किसी न किसी रूप में कर रहा है परमात्मा का, लेकिन वेदों शास्त्रों के हिसाब से जिस भक्ति की तरफ इंसान को दिशा दी जा रही है, इंसान उस दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहा है। भक्ति में सत्संग जी, एक भक्त होता है जिससे भक्ति करने के लिए एक भगवान की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भगवान स्वयं से नहीं मिल सकता। उसको पाने के लिए एक गुरु का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया में गुरु बहुत सारे हैं सत्संग जी, जो मंत्रों का, सिद्धियों का, चमत्कारों का, अक्षरों का, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस रूपों में ज्ञान देते हैं। शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन सत्संग जी, परमात्मा को बात जब आती है, शास्त्र जबानी याद है, कंठस्थ है, लेकिन परमात्मा को दिखा नहीं सकते। इसलिए सत्संग जी, अगर ऐसे गुरु के पास आप इस परम पिता परमात्मा को देखने के विषय में जाएंगे तो शास्त्र का ज्ञान मिल सकता है आपको, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सत्संग जी, परमात्मा का दर्शन करने के लिए तत्ववेता जो इसका तत्व से जानता है, उसके पास जाना पड़ेगा। और ऐसे गुरु दुनिया में बहुत कम होते हैं। सत्संग जी, ऐसे परमात्मा की बात की जाती है जो हमारे अंगसंग है, निराकार है, निर्लेप है, विशाल है, असीम है, अनंत है, अखंड है, अडोल है, अगोचर है। इसके विषय में भी आरती में रोज पढ़ते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं किसकी। कहने के लिए सत्संग जी सभी कह देते हैं कि माता पिता की सेवा करना भक्ति है। दास भी कहता है, ये सत्य बात है, क्योंकि माता पिता, भाई बंधु, जितने भी अपने बालक वृंद, बेटा बेटी, परिवार का एक समूह है। सत्संग जी, ये सभी परमात्मा का ही रूप है। इनके अंदर अगर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं और इनकी सेवा करते हैं तो हमारी पूजा और तीर्थ सब हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्संग जी, क्योंकि जब सतगुरु इस निराकार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा देता है, तब ये समझ में आ जाता है कि सभी के अंदर एक ही तत्व विराजमान है, एक ही शक्ति है जो सभी के अंदर दुलायमान है, चला रही है, बुला रही है। इसी शक्ति की पहचान करना है, इसी को जानना है। इसी का अंश है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसके विषय में रामायण में कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। उस प्रेम को
इस परिवार में लाना ज़रूरत है। प्रेम दिखावे की बात नहीं होती कि ऊपर से कोई बनावट कर ले तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ये घटघटवासी है, अंदर की जानता है किसके मन में क्या चल रहा है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा खुद जान जाता है। कहते हैं कि दिल की धड़कन से भी मेरे शोर मचा कर क्या लेना। साथ संगत जी, और भी बहुत सारे यत्न इंसान करता है। अज्ञानता में हम कदम कदम पर बहुत सारे प्रयास करते जाते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, लेकिन साथ संगत जी, जब दिशा सही नहीं होगी तो मंजिल पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर मंजिल पर पहुंचना है तो हमें पहले मंजिल का पता भी करना पड़ता है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों का परीक्षा लिया था धनुर्विद्या में, चिड़िया को पेड़ पर निशाना लगाना था उसके आँख में, और बारी बारी सभी को पूछते गए धनुष और बाण देकर कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो सभी ने बताया कि पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, आप भी दिखाई दे रहे हैं, धनुष बाण भी दिखाई दे रहा है। जिसने ऐसा प्रश्न किया, साथ संगत जी उत्तर दिया, उसको उन्होंने साइड कर दिया। अंत में जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव मुझे केवल और केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती है, ना मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे ये दुनिया दिखाई दे रही है। साथ संगत जी, जिसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है वही लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। बिना लक्ष्य के, बिना मंजिल के भटकना ही पड़ता है। जैसे कोई राही अगर भटक जाए और पता भी ना पूछे अपने मंजिल का, तो वहाँ से वो नहीं निकल सकता। पूरी दिन रात चलता रहे फिर भी वो दूर ही जाता रहेगा साथ संगत जी। इसलिए परमात्मा आत्मा की मंजिल है, इसको जानकर सतगुरु के द्वारा फिर भक्ति करना और अपने पूरे परिवार को सेवा सत्संग सुमिरन में एकत्रित करके इस प्रेम का इजहार करके परिवार में रहना, यही सतगुरु सिखलाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद।